ये कैसा ओनो रिवर्स है? अब इंडिया रशिया को गैसोलीन बेचेगा। सिनेरियो ये है कि यूक्रेन ने रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर दिया है और सिर्फ एक नहीं 11 टाइम जोन्स में, जिस वजह से रशिया में एनर्जी की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, पेट्रोल पंप्स में लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है। तो इंडिया की जो एक प्राइवेट कंपनी है नयारा करके, दैट इज एक्सपोर्टिंग गैसोलीन टू रशिया, लेकिन नयारा डायरेक्टली नहीं कर रही है क्योंकि फिर वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, स्पेशली यूएसए का हिपोक्रिटिकल वो रोना धोना चालू हो जाएगा। इट इज डूइंग इट थ्रू इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेडर्स। लेकिन इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया में आपको वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरीज मिलेगी क्रूड ऑयल की। अब देखो, क्रूड ऑयल विदाउट रिफाइनिंग इट इज यूजलेस। इट्स लाइक आपके घर में गेहूं पड़ा है लेकिन उसका आप आटा नहीं बना सकते, तो इट्स यूजलेस, राइट? यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है। इंडिया बहुत से देशों से अलग अलग क्वालिटी के क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैपेसिटी है, तो इस क्रूड ऑयल को हम रिफाइन कर लेते हैं। दैट इज द रीजन वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो रशिया के पास क्रूड ऑयल तो है लेकिन रिफाइनिंग की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए इंडिया से वो इम्पोर्ट करवा रहा है, क्योंकि इंडिया इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है और बाद में इनसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेट फ्यूल्स, ये सब चीज़ें बनाता है और अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। रशिया ने हमारी मदद की है सस्ते दाम पर एक टाइम तक क्रूड ऑयल देने के लिए, और अब इंडियन कंपनीज रशिया की हेल्प कर रही है at a moment of crisis by exporting gasoline to Russia.